ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चरस्ते पर भोग प्रसाद रखते ही काली अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो बहुत ही आसान साधना है, आज भी हमारी होने वाली है। इनसे ज़्यादा आसान साधना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं साधना की तरफ। इस साधना को कैसे किया जाएगा, क्या इनका विधि विधान है, क्या इनके नियम है, क्या मंत्र है इस साधना में या नहीं है, क्या बैठना पड़ेगा या नहीं बैठना पड़ेगा, तो पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने भोग प्रसाद लेना है। तो भोग प्रसाद हम कौन सा लेंगे, कौन सा भोग प्रसाद लगेगा इस साधना में? आपने नींबू लेना है। जो नींबू खट्टा वाला नींबू होता है ना, जिसकी शिकंजवी बनाकर पीते हैं, वो एक आपने नींबू लेना है। साथ में एक सिगरेट लेनी है और साथ में एक लौंग का जोड़ा लगेगा। बस इतना ही भोग प्रसाद देना है। तो कितने दिन तक देना है? 7 दिन तक। तो देखिए, इनसे ज़्यादा आसान साधना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो 7 दिन की जो साधना है, ज़्यादा बड़ी साधना नहीं है, ज़्यादा लंबी साधना भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने भोग प्रसाद ही चरस्ते पर रखना है। और हमारी जो साधना है, 7 दिन तक हम ऐसे ही लगातार भोग प्रसाद रखते रहेंगे और हमारी जो साधना है संपन्न हो जाएगी। तो चलिए, भोग प्रसाद कैसे रखना है पूरा बताते हैं। जो हमने आपको भोग प्रसाद में सामग्री बताई है वो आपने ले लेनी है। तो साथ में थोड़ा सा काला कपड़ा लेंगे। काले कपड़े में सभी चीज़ों को डालकर चरस्ते पर आपने काला कपड़ा बिछा देना है। बिछाकर उनके ऊपर नींबू रखना है। तो नींबू को काट कर रखेंगे और साथ में एक सिंदूर की डिब्बी लेंगे। जब हम नींबू को काट देंगे तो उन जहाँ से नींबू का रस निकलता है वहाँ पर आपने सिंदूर लगा देना है। जो हमने 2 फाड़ किया है, नींबू को बीच से काटा है, 2 टोटे हो जाएंगे नींबू के, और दोनों टोटों के ऊपर आपने जहाँ से रस निकालते हैं वहाँ पर आपने सिंदूर लगा देना है अच्छी तरह से। जब सिंदूर लगा दिया उसके बाद सिगरेट की बारी आ जाएगी। तो आपने सिगरेट को जला कर रखना है। साथ में एक तीली वाली जो डब्बी होती है माचिस, साथ में एक माचिस रख देनी है। ये हमारी कितनी चीज़ें हो चुकी हैं? एक नींबू हो चुका है, एक सिगरेट हो चुकी है और एक सिंदूर की डिब्बी हो चुकी है। तो साथ में माचिस की डिब्बी रखेंगे। बस इतना ही करना है। तो साथ में थोड़ा सा धूप लेंगे। जब आपने इस सामग्री को चरस्ते पर रखना है तो साथ में एक धूप लगा देना है। धूप जितना मर्जी लगा दीजिए, थोड़ा लगाइए, ज़्यादा लगाइए, सभी लगा दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। और जितनी सामग्री हमने आपको बताई है पूरे 7 दिन तक आपने वही चरस्ते पर रखनी ही रखनी है। इस साधना को स्टार्ट करने से पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपने उस देवी देवता से आज्ञा और अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु है तो आपने अपने गुरु से भी आज्ञा ले लेनी है। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक चरस्ता देखना है। चरस्ता आपने वहाँ पे देखना है जहाँ पर 4 रास्ते पड़ते हैं, उनको चरस्ता बोला जाता है। एक दिन पहले जाकर आपने सिलेक्ट करना है कि मैं इस चरस्ते पर अपनी साधना करने वाला हूँ। तो जो चरस्ता आपको गांव के बीच में मिलता है वहाँ पर आपने ये साधना नहीं करनी। जो चरस्ता गांव से बाहर है उस चरस्ते पर आपने साधना करनी है। जानी के जो गांव के बीच में चरस्ता है वहाँ पे साधना नहीं करनी। जो चरस्ता गांव से बाहर है आपने उस चरस्ते पर साधना करनी है। उसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हमने जो आपको बताया है आपने वही करना है, तो ही आपकी साधना सिद्ध होगी। जब आपने अपने गुरु से आज्ञा अनुमति ले ली उसके बाद अपने गुरु से आज्ञा लेनी है। अगर नहीं गुरु है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आज्ञा ले लेनी है। इस साधना का टाइम रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच है। ये भी साधना रात्रि काल की है। जितनी भी साधना होती है वो सभी रात्रि काल में होती है। तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए वो भी साधना लेकर आएंगे जो दिन में कर सकते हैं। लेकिन दिन में करना थोड़ा सा कठिन होता है। लोग आते जाते हैं, देखते हैं ये क्या करता है, कहाँ पे जाता है, इसीलिए ज़्यादातर रात्रि काल को ही साधना की जाती है। रात्रि काल में आपको कोई देखने वाला नहीं होता, ना ही आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है, इसीलिए सभी साधना रात्रि काल में ही होती है। तो रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने जो भोग प्रसाद वहाँ पर रख देना है और 21 बार छोटा सा मंत्र है वो आपने जाप करके सीधा अपने घर में आ जाना है। अब मंत्र बता देते हैं। मंत्र कौन सा है? प्रत्यक्षीकरण काली अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा, प्रत्यक्षीकरण काली अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने ये मंत्र जाप करना है।
मंत्र में कोई नोक चोक नहीं होनी चाहिए। बेशक आपने 2 बार सुन सकते हैं, 3 बार, 10 बार सुन सकते हैं, वीडियो आपके पास है, लेकिन मंत्र में कोई उन्हीं की नहीं होनी चाहिए। मंत्र जो हमने आपको बताया है पूरा कॉपी पेस्ट वही होना चाहिए, इसमें कोई मंत्र में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर साधना में कोई उन्हीं की हो जाती है तो वो चल जाएगा, लेकिन मंत्र में नहीं आपकी होनी चाहिए गलती। मंत्र भी छोटा सा है, मंत्र कोई बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, मंत्र छोटा सा है, कोई भी इनको याद कर सकता है। अब आपको फिर से बता देते हैं कि आपने करना क्या क्या है। सबसे पहले अपने देवी और देवता को प्रणाम करेंगे, उसके बाद साधना की तरफ बढ़ेंगे। जब आप चरस्ते पर चले जाएंगे तो चरस्ते को प्रणाम करेंगे। काला कपड़ा जो आपने लिया है उस काले कपड़े को आपने चरस्ते के बीचों बीच बिछा देना है। उसके बाद उनके बीच नींबू रखेंगे, सिगरेट रखेंगे, वाली डब्बी रखेंगे, माचिस, साथ में संदूर की डब्बी रखेंगे, बस 2 जोड़ा लौंग रखेंगे। बस इतनी सामग्री है जे कम से कम 50 रुपये में आपकी आ जाएगी, ज़्यादा आपका पैसा खर्च नहीं होगा। उसके बाद आपने मंत्र जाप करना है 21 बार, जो हमने आपको बताया है। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच जे आपने विधि विधान पूरा करना ही करना है। जे आपका कार्य आधे घंटे में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन 1 घंटा हमने आपको दिया है कि 1 घंटे के अंदर करना है। उसके बाद आपने मंत्र जाप कर लिया है, मंत्र जाप करके सीधा अपने घर में आना है, कहीं इधर उधर रास्ते में नहीं रुकना। बस इतना ही काम है, जितना काम आपने पहले दिन किया है, और साथ में आपने धूप लगाकर उसके बाद मंत्र जाप करना है। तो जब आपने ये सभी कर लिया, सीधा अपने घर में आएंगे, आसपास कहीं भी रुकेंगे नहीं, रास्ते पे सीधा ही अपने घर में आएंगे, पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखेंगे। जो आपने प्रोसेस पहले दिन किया है वही लगातार 7 दिन तक आपने वही करना है। भोग प्रसाद आपने रोज़ की रोज़ नया लेना है। अब नियम की बात कर लेते हैं। मीट, मछली, अंडा आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। जब तक आपकी साधना चलती है तब तक आप अकेले सोएंगे, परिवार के साथ नहीं सोएंगे। अगर आप नीचे सोएंगे तो आपको जल्द से जल्द बेनिफिट देखने को मिलेगा। चारपाई पे आपने बिल्कुल नहीं सोना, नीचे ज़मीन पे सोना है जब तक आपकी साधना चलती है। तो सोना भी आपने अकेले में है, परिवार के साथ नहीं सोएंगे। एक बात आपको और बता दूं, दारू पीकर साधना हरगिज़ नहीं करनी, हमारी तरफ से सख्त मनाही है। और हमारी माँ के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए और भी बहुत आसान से आसान साधना लेकर आते रहेंगे, और 1-2 दिन के अंदर अंदर हम ऐसी साधना डालेंगे जो साधना आप दिन में कर पाएंगे। वो साधना आप दिन में ही करेंगे, रात्रि काल में नहीं करेंगे। जो साधना हम नेक्स्ट टाइम पर लेकर आएंगे वो साधना आपके लिए दिन में ही लेकर आएंगे, आप दिन में कर सकते हैं। वो भी हम अप्सरा साधना ही लेकर आएंगे। अगर आप कमेंट करोगे, जो साधना बोलोगे वही लेकर आ जाएंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।